हाय एवरीवन, मैं इंद्र सेन आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत करता हूं। इस बार एक क्वेश्चन जून 25 वाले एग्जाम में पूछा गया था पार्ट सी में। ये रियल एनालिसिस से था, सीक्वेंस से क्वेश्चन था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 n डॉट 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 n प्लस 1 पावर 1 बाई n इज वाट 2 बाई e 4 बाई e log 2 on base e minus 1 2 times log 2 on base e minus 1। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको दिखे कि हम इस पे कोशिश फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट अगर इसको नहीं यूज कर पा रहे हैं तो कोशिश थ्योरम की एक कॉलरी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। वो ये है कि अगर आपको an पावर 1/n की लिमिट निकालनी हो, ये इसकी लिमिट क्या आएगी, तो लिमिट तो n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे आप। तो इसके लिए ना आप सबसे पहले क्या करें कि फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिस an प्लस 1 अपॉन an। इफ l say this limit is l, then this implies limit n tends to infinity an power 1 by n is also l। अब इसमें आपका जो मेन चैलेंज है वो ये है कि व्हाट इज an। ये तो पूरा लिखा गया है, इसमें an आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो an है इस क्वेश्चन में वो ये है कि an इज हियर n प्लस 1 n प्लस 2 एंड डॉट 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 n प्लस n होल अपॉन n पावर n। और ये कैसे आया देखिए, इस n को इसके अंदर ले चलिए, तो जैसे इस n को यहाँ इंसर्ट करेंगे ये n पावर में चला जाएगा तो n पावर n आ जाएगा, दिस इज n पावर n। अब जो ये है कि an प्लस 1, तो an प्लस 1 को लिखने के लिए सबसे पहला काम आप ये क्या करिए कि जो an है ये तो n प्लस n है, इसके 2-3 टर्म और पहले के आप लिखिए, क्योंकि हमें n को किससे रिप्लेस करना है, n प्लस 1 से रिप्लेस करना है। तो n प्लस 1 से रिप्लेस करना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मत लिख दीजिए कि n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट डॉट n प्लस 1 प्लस n प्लस 1, ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, इस an प्लस 1 के लिए आपको सबसे पहले an को थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, n प्लस 1 n प्लस 2 एंड दिस डॉट डॉट n प्लस n माइनस 2 इंटू n प्लस n माइनस 1 इंटू n प्लस n, आप ऐसे लिख दीजिए। दिख रहा है an, जो इसके बीच के टर्म एब्सेंट दिखाए गए हैं वही ये टर्म है कि n प्लस n माइनस 2, जैसे n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 5 डॉट 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 प्लस n माइनस 7 इंटू n प्लस n माइनस 6 इंटू n प्लस n माइनस 5 n प्लस n माइनस 4 n प्लस n माइनस 3 एंड n प्लस n माइनस 2 n प्लस n माइनस 1 एंड n प्लस n। दिस इज, तो दिस इम्प्लाइज, और ये टर्म थोड़ा सा वीडियो ऑफ हो गया था तो ये आप वहाँ पे सुन नहीं पाए, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ अभी कि जो an है ये तो n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट 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 लिखा अपॉन n प्लस n पावर n। तो an प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 2 n प्लस 3। अब ये जो n प्लस n माइनस 2 है तो n प्लस 1 माइनस 2 करेंगे, n प्लस 1 माइनस 2 एंड दिस n प्लस n माइनस 1, तो n प्लस 1 माइनस 1 और यहाँ n प्लस 1। तो जब ये सारा टर्म लिखेंगे तो ये जो टर्म है n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 माइनस 2 ये हो जाएगा n प्लस n, और ये वाला जो टर्म है ये टर्म आ जाएगा n प्लस 2 माइनस 1, तो n प्लस 1 बच जाएगा, और ये जो टर्म है वो n प्लस 2 बच जाएगा, और अपॉन n प्लस 1 होल पावर n प्लस 1। तो an प्लस 1 अपॉन an, इसको आप लिखेंगे n प्लस 2 n प्लस 3 डॉट 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 n प्लस n, इस टर्म को लिख दिया n प्लस 1
इंटू n प्लस टू अपान, पहले an+1 को लिख रहे हैं, n+1 पावर n+1। अब इंटू an है, तो ये जो टर्म an है तो ये n पावर n तो ऊपर चला जाएगा, ये सारे टर्म नीचे आ जाएंगे, तो n पावर n हम लोग ऊपर लिख दें, अपान में लिख देंगे, तो n+1 n+2 डॉट डॉट n+n, तो लिखा जाए n+1 इंटू n+2 एंड डॉट 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 n+n, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो अब आप देखिए कि ये n+2 से लेकर के n+n तक के टर्म n+2 से लेकर के n+n तक के कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें जो बचेगा वो क्या बचेगा आपका, दिस इंप्लाइज an+1 अपान an इज इक्वल टू ये टर्म 2n+1 इंटू 2n+2, ये टर्म बचा, इंटू n पावर n होल अपान n+1 पावर n+1, तो n+1 पावर n इंटू n+1 लिख दिया जाए इसको, और ये एक n+1 बचा है n+1 दिस, इसको आप लिख सकते हैं, इस n पावर n को अगर इसके नीचे ला दिया जाए तो n+1 होल अपान n होल पावर n, तो ये बचेगा 2n+1 एंड दिस इज 2n+2 होल अपान n+1 होल बाई n, तो बच जाएगा 1+1 बाई n पावर n। ये ऐसे लिखा गया है कि n+1 पावर n अपान n पावर n, तो आप लिखेंगे n+1 बाई n होल पावर n, इसको लिख दिया गया 1+1 बाई n पावर n, और ये n+1 तो n+1 दिस होल स्क्वायर, ये हो गया। अब जैसे इसमें लिमिट ली जाएगी इस वाले टर्म में, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 बाई an, तो ये आ जाएगा, आप देखिए यहाँ से n को बाहर करिए, n को बाहर करिए यहाँ से n को, तो n² बाहर हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 2+1 बाई n इंटू n 2+2 बाई n होल अपान 1+1 बाई n पावर n इंटू n², जैसे यहाँ बाहर करेंगे, एंड इस 1+1 बाई n होल पावर 2, तो लिमिट रखेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 2 बाई ई, इसकी लिमिट ई हो जाएगी, तो हो जाएगा 4 बाई ई, ये इसकी लिमिट आ जाएगी। और ये बड़ा ही वांटेड क्वेश्चन है, बीएससी के भी बुक में मिल जाएगा, आप बीएससी की जो भी बुक पढ़ रहे होंगे उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, राय सिंघानिया में भी है। तो अगर आप बीएससी एमएससी जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छे से अपनी किताबों को पढ़ते रहें तो बहुत सारे कंसेप्ट और क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। थैंक यू।